असल में समझने की बात यह है कि खार्किव को लेकर स्थितियां क्या हैं, क्योंकि कहा यह गया था कि 47 रूसी सैनिकों के देखिए शव यहां पर मिले। कुछ एक जगह यहां पर ऐसी हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, जहां रूस अपने प्रभाव का दावा कर रहा है, कब्जे का दावा कर रहा है, और यूक्रेन कह रहा है कि एक्चुअली तो ये हमारे हाथ से इलाका गया ही नहीं। असलियत क्या है वो समझना होगा। यह अहम खबर देखिए पहले। खार्किव में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है यूक्रेन। रूस की सेना पर बड़े काउंटर अटैक की तैयारी। बड़ी तादाद में खार्किव में जमा हो रहे हैं यूक्रेनी टैंक्स। रूस को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की ने भेजी और सेना। रूस को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की ने न सिर्फ यहां सेना भेजी है, बल्कि रंजीत सर यह भी कहा जा रहा है कि उस पार जाके रूस को भी वहां पर सरप्राइज देने की तैयारी में है यूक्रेन। बिल्कुल ठीक। जब तक हथियार मिलते जाएंगे यूक्रेन को, ये लड़ाई चलती जाएगी। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने 3 बहुत जबरदस्त समझाया है। वोरा साहब ने भी अमेरिका की इकोनॉमी 30% मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चल रही है। फिनलैंड की भी डिफेंस बजट बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फायदा हो रहा है। तो जब तक ये हथियार मिलेंगे यूक्रेन को। लेकिन दूसरी बात में बहुत अच्छी समझाई आपने, डॉनबास डॉनबास डॉनबास। अरे उसी लिए तो पुतिन गया था। उन्होंने कहा था कि मैं बना दूंगा लैंड लॉक्ड यूक्रेन, एक ऐसा देश हो जाएगा लैंड लॉक, एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन गलती ये हो गई, और इंग्लिश में कहते हैं 7 year old would have told you his strategy was wrong। उसने समझा जल्दी हो जाएगा, लेकिन हार नहीं मानने वाला है। रशिया ने कुर्बानी की थी, आपने बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 20 लाख लोग मर गए। वो मदरलैंड नहीं कहते, वो फादरलैंड। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि वो सर, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं कि क्या यूक्रेन के मनोबल पर मरियोपोल का एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि अब तक कोई भी जगह हो, यूक्रेन ने सीधे सीधे वहां से हटकर यह नहीं माना कि हाँ ये एक तरीके से कब्जे में चली गई रूस के ये जगह। मरियोपोल का यूं जाना, अब देखिए उसको अमेरिका अंडर प्ले कर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन के मनोबल पर असर पड़े। जरा देखिए मरियोपोल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, न्यूक्लियर ऑप्शन पूरी दुनिया को टेंशन, लेकिन उस बीच में जरा देखिए क्यों आवश्यक है मरियोपोल, और मरियोपोल पर ये जो स्ट्रैटेजिक कब्जा है वो कितना अहम है रूस के लिए। यूक्रेनी पलटवार का दावा वाली जगह है यहां तो आप देख रहे हैं, देख लीजिए यूक्रेन को फिलहाल ये कंसोलेशन प्राइसेस हैं ये वाले, लेकिन मरियोपोल का कब्जे में आ जाना, यूक्रेन में घुसने का लैंड कॉरिडोर तैयार हो गया। क्रिमिया जो था, अब क्रिमिया के तरफ से भी सेवेस्तोपोल की तरफ से जाहिर है हमले हो रहे थे। अब क्रिमिया में से लैंड के जरिए आकर ऊपर और डोनबास के इलाके में रूस अपनी सेना के जरिए, उधर से तो रूस अपनी सेना को भेज ही रहा है, लेकिन अब क्रिमिया वाले रास्ते से भी उसकी सेना धावा बोल सकती है और डोनबास में अब और निर्णायक तरीके से लड़ाई रूस की तरफ से छेड़ी जा सकती है। रूसी सैनिकों के लिए क्रिमिया तक पहुंच बढ़ेगी। क्रिमिया से डोनबास और डोनबास से क्रिमिया, ये आना जाना आसान हो जाएगा क्योंकि ये कॉरिडोर एक सिक्योर कर लिया गया है रूस की तरफ से। मरियोपोल पर कब्जा यूक्रेन के लिए एक बड़ा सेटबैक, क्योंकि अभी तक ये नहीं हुआ था। आपने देखा था यहां ये तक कहा गया था रूस की तरफ से कि हम आपको सेफ पैसेज देते हैं, सरेंडर कीजिए और जाइए। यूक्रेन ने कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर हालत यह हो गई कि घायल सैनिकों को और वहां जो नागरिक थे उनको निकालना पड़ा वहां से, और अब ले जाया गया है उनको इलाज के लिए, और यह मानना पड़ा कि अब हमारा कोई भी सैनिक वहां नहीं है। क्या ये एक बड़ा सेटबैक है? रूसी फौज के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना अब आसान होगा। क्या मरियोपोल स्ट्रैटेजी के हिसाब से संजय सोई सर एक बहुत बड़ा कैच हो गया है क्या रूस के लिए? नहीं, बिल्कुल जैसा अभी आपने बिल्कुल नक्शा अभी भी चल रहा है, आप साफ दिखा रहे हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन है और साउथ का यूक्रेन है और क्रीमिया के साथ जुड़ना रूस के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक विन है। क्योंकि पहले आप देखिए क्रीमिया का कब यूक्रेन ने पानी बंद कर दिया था, और आज यूक्रेन जिस प्रकार से कॉन्डोर राय बता रहे थे कि लैंड लॉक्ड हो रहा है, उसको एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और जो इकोनॉमिकली रिच इलाका है पूर्वी यूक्रेन, जो स्टील प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, वो सब आज रशिया के कब्जे में आ गए हैं। तो बाद में जो बचा है यूक्रेन, पश्चिमी यूक्रेन है, वो वहाँ पर चलता रहेगा उनका काम। रशिया, मुझे तो अब यहाँ पे लग रहा है कि शायद इसके आगे बहुत ज़्यादा शायद एम्बिशियस ना हो और यहीं पे रोकने की कोशिश करे, लेकिन पश्चिमी देश रोकने नहीं देंगे, वो जारी रखेंगे जंग, सेपरेटिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे और लोग छोटी छोटी लड़ाई, डिफेंसिव लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो एक बात यहां समझना बहुत आवश्यक है, और यह समझना चाहूंगा वोरा सर बहुत छोटे में बताइएगा कि क्या इसको लेकर अगर क्या सीज फायर की नौबत आएगी और वो ये हिस्सा रूस के कब्जे में मानकर यूक्रेन और सीज फायर को अलाउ करेगा, ये हो सकता है?
करना पड़ेगा और उसके पास कोई चारा नहीं है। जॉर्जिया के साथ भी यही हुआ था, आपको याद होगा 2008 में भड़काया गया था, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, जॉर्जिया जाके लड़ो, भिड़ जाओ पुतिन से। पुतिन ने उनका 1/3 हिस्सा टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। पश्चिम बोला अरे सॉरी गलती हो गई, हम सो रहे थे, आपकी मदद करने नहीं आ पाए। यही होने वाला है, यहाँ पर स्टेलमेट आएगा फ्रंट लाइंस पे, और जो जिसके पास टेरिटरी है वो रहेगी, उससे रूस को कोई प्रॉब्लम। फाइनली सर, आप जानते हैं कि पश्चिम के सारे लीडर्स कीव गए हैं, जो भी जाना चाहता था अपनी फोटो खिंचवाने वहां गया है। रूस ने उस समय हमला नहीं किया कीव पे, चाहता तो कर सकता था, क्योंकि दरवाजा वो थोड़ा सा खुला रख रहा है। अगर मुझे वापस जाना पड़े तो दरवाजा खुला मिलना चाहिए। अगर दरवाजा वापस जाना पड़े तो खुला मिलना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।